जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस धर्म कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा जैन धर्म के अंदर दान का स्वरूप, उसका महत्व, उसका फल आदि के विभिन्न आयामों के साथ हमारी कक्षा गतिशील है। इस विषय पर हमारी पहले भी 4 से 5 कक्षाएं हो चुकी है। आज की यह 6ठी कक्षा इस विषय पर है। पूर्व कक्षाओं में हमने दान के स्वरूप, दान के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, दान ग्रस्त का प्रमुख कर्तव्य है, सभी धर्मों में दान सरल और श्रेष्ठ धर्म बताया गया है, क्योंकि इससे दान देने वालों का भी आत्म कल्याण होता है और संतोष भाव से दान ग्रहण करके अपनी आत्मा का सदाचार आदि में लगाने वाले का भी आत्म कल्याण होता है। फिर हमने दान के भेद, दान के 10 प्रकार, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान आदि की चर्चा की। दान के संबंध में राजा और मुखिया का क्या कर्तव्य होता है उसकी चर्चा की। परोपकार से प्राप्त वैभव का सदुपयोग करें और दान हमारे जीवन में सदाचार, सुख और सौभाग्य की वृद्धि करता है। ऐसे विभिन्न विषयों की हमने चर्चा पूर्व कक्षाओं में की है। आज की कक्षा में हम, जैसा कि पिछली कक्षा में दान के 4 विशेष प्रकार लेकर के अनुकंपा दान या दया दत्ती जिसको कहते हैं, उसकी चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभय दान की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि अभय दान का जीवन में क्या महत्व है, अभय दान को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है। इन बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि गत कक्षा में हमने ध्यान में लिया था, 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। कोई भी प्राणी या मनुष्य 7 भयों में से किसी भी समय कभी भी उसके जीवन में कोई भी भय उत्पन्न हो सकता है।
कोई भी भय उसके जीवन में आ सकता है, और भयभीत व्यक्ति बहुत दुखी और बहुत पीड़ित होता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय या वेदना का भय, मृत्यु का भय और अपयश का भय इत्यादि विभिन्न प्रकार के भयों को इन 7 विभागों में विभाजित किया गया है। इन 7 भयों से जीव को भयमुक्त करना और भयमुक्त करके उसके जीवन में सहयोगी बनना, उसके जीवन में साता उत्पन्न करना, इसी का नाम अभयदान है। और इसीलिए हमारे आगमों के अंदर अभयदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया। हम देखते हैं भगवान महावीर की स्तुति करते हुए स्वयगडांग सूत्र के प्रथम शुद्ध स्कंद के 6ठे अध्याय में वीरथुई, जिसे हम पुच्छिन सुणम नाम से ज्यादा पहचानते हैं, उसमें प्रभु के गुणगान करते हुए स्वयं सुधर्मा स्वामी, जो हमारे इस वर्तमान जिन शासन के प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद प्रथम पट्टाधर के रूप में जिन शासन को जिन्होंने संचालित किया, जिन शासन को संवारा, संवर्धित किया, ऐसे हमारे प्रथम पट्टाधर सुधर्मा स्वामी प्रभु महावीर की स्तुति करते हुए फरमाते हैं, दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवा अनवज्यम वयंती तवे सुवा उत्तम बंभचेरम लोगोत्तमे समणे नायपुते लोगोत्तमे समणे नायपुते। तो बंधुओं, पुच्छिसुणम का यह 23वां पद, 23वीं गाथा, जिसमें बताया गया है दानान सेठम अभयपयाणम, अर्थात संसार में जितने भी प्रकार के दान हैं, उन सभी दानों में अभय दान को श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों अभय दान को श्रेष्ठ कहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे, पर पहले सिद्धांत के रूप में इसे स्वीकार करें कि समस्त दानों में अभय दान श्रेष्ठ है। जैसे सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, सत्य में जो निर्वज्य सत्य है, जिस सत्य में कटुता नहीं है। हाँ, हम व्यवहार में कई बार बोल देते हैं कि सत्य तो कड़वा होता है। यह बात व्यवहार पक्ष में क्यों चल पड़ी, ये अलग बात है, लेकिन सत्य कभी कटु नहीं हो सकता है। सत्य अगर है तो वो कटु क्यों होगा? हाँ, अगर सत्य को बोलने का तरीका अगर हमारा गलत है, सत्य बोलते हुए हमारे अंतर के भाव मलिन हैं, सत्य बोलते हुए हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी को बुरा बताना चाहते हैं, वैसी स्थिति में ही सत्य कड़वा होता है। और ज्ञानियों की दृष्टि से तो फिर वो सत्य सत्य ही नहीं रह जाता है। जो सत्य मलिन भावों से प्रेरित हो, भगवान के सिद्धांत में वास्तव में वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो सत्य भाव का उजागर भी करता है और जगत के जीवों को साता पहुंचाता है। इसलिए कहा है सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, जो निर्वज्य सत्य है, जिस सत्य के साथ किसी भी प्रकार की
पर पीड़ा जुड़ी हुई नहीं है, किसी भी प्रकार से जीवों का कष्ट उस सत्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा सत्य श्रेष्ठ है। और तप में कह दिया तवेसु वा उत्तम बम बचेरम, संसार के सभी तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम है। ठीक वैसे ही संसार के सभी मुनिगणों में, श्रमणों में ज्ञात पुत्र प्रभु महावीर उत्तम है। तो यहां दान में अभय दान को श्रेष्ठ कहा है। इसी गाथा का काव्य अनुवाद करते हुए कहा गया है, भोजनादिक दान में उत्तम अभय का दान है, सत्य में निष्पाप करुणा सत्य की ही शान है। ब्रह्मचर्य महान है तप के अखिल व्यवहार में, ज्ञात नंदन है श्रमण उत्तम सकल संसार में। अर्थात भोजन दान, वस्त्र दान, औषध दान अथवा विभिन्न प्रकार के जो दान कहे गए हैं, उन सभी दानों में अभय दान उत्तम है। क्योंकि अभय दान के बिना भोजन, वस्त्र, औषध भयभीत और पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी काम के नहीं। जब तक वह प्रसन्न नहीं है, जब तक वह मन से अभय नहीं है, वहां तक व्यक्ति के लिए या जीव के लिए, यहां तक कि पशु या प्राणी के लिए भी, भय से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती है। अतः सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान को कहा गया है। आगे बढ़कर गच्छाचार प्रकीर्णक नाम के एक ग्रंथ में अभय दान का स्वरूप बताते हुए और एक विशेष बात कही है। वहां कहा गया है कि जो जितने भी जीव हैं इस संसार के अंदर, संसार के प्रत्येक जीव का स्वभाव ऐसा है, वो स्वभाव से ही सुख की चाहना वाला होता है। अर्थात संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जीवन को चाहता है, जिंदगी उसे प्रिय है और वह सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहता है। यह जीव का स्वभाव है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने ही अशुभ कर्मों के कारण हमें अशांति, मिलती है, अपने ही अशुभ कर्मों के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन मूलतः अपने ही कर्मों के कारण। और व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को वे दुख या कष्ट प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है, कोई चाहता नहीं है दुख और कष्ट, क्योंकि स्वभाव से सभी प्राणी सुख के अभिलाषी होते हैं। और जब जब कर्मों के कारण या परिस्थितियों के कारण जब जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा आती है, तो व्यक्ति, प्राणी भयभीत हो जाता है, दुखों से भयभीत है जीव। और ऐसी दशा में जब वो दुखों से भयभीत है, पीड़ित है, उस दशा में जब उसे
उन दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए उसे भयमुक्त किया जाता है, उसे पीड़ाओं से बचाया जाता है। वह जो उपकार किया जाता है, उस समय उसे जो दिया जाता है, वो सहयोग हो सकता है, उपकार हो सकता है, समझ दी जा सकती है, हिम्मत और सांत्वना दी जा सकती है। जिस किसी भी प्रकार से जीव के दुख रूपी भय को, पीड़ा को जब दूर किया जाता है, तब उसे अभयदान कहते हैं। गच्छाचार परिणा में इसी बात को गाथा रूप में दिया गया है। यह स्वभावात सुखेभ्यो, यह स्वभावात सुखेभिषिभ्यो भूतेभ्यो दीयते सदा, अभयम दुख भीतेभ्यो अभयदानम तदुच्यते। अर्थात संसार के सभी भूत, प्राण, जीव, सत्व आदि सभी प्राणी सुखेभिष्यो, वे सुख के अभिलाषी हैं, सुख की चाहना वाले हैं। और फिर भी जब कभी उनके दुख उत्पन्न होता है, दुख पैदा हो जाता है किसी कारण से, और तब उनको अभय दिया जाता है। उन दुख से पीड़ित प्राणियों को भय मुक्त कराया जाता है, भय मुक्त किया जाता है। भय मुक्त करने की उसी कला को अभयदानम तदुच्यते, उसे ही अभयदान कहा गया है, अर्थात ज्ञानी जन उसे अभयदान कहते हैं। अतः जब जब भी हमारे सामने, हमारे व्यवहार में, हमारी दैनिक चर्या में, जहां कहीं भी हमें कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मनुष्य दुख और पीड़ा से भयभीत दिखाई दे, कारण अनेक हो सकते हैं, किसी भी कारण से पीड़ित और भयभीत जीव हो सकता है, तब तब हमें मौका मिले, हम उन प्राणियों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें, हमारी अनुकंपा भावना से दूर करें उनके कष्ट, हमारी सहृदयता से, हमारी सेवा भावना से हम उनके दुखों को दूर करें, तो हमें निश्चित ही अभय दान का अवसर मिलता है और हम अभय दान देकर के दूसरे जीवों को कष्ट और भय से मुक्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है। विभिन्न अपेक्षाओं से अभय दान को जीवन में प्रायोगिक किया जा सकता है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है। हम करते भी हैं, जैसा जैसा जिसको अवसर मिलता है, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न अपेक्षाओं से अभयदान का प्रयोग हम समय समय पर करते रहते हैं। उन्हीं में से कुछ 7 अपेक्षाओं को आगमकारों ने, ग्रंथकारों ने हमारे सामने रखा है कि अभयदान के प्रयोग कैसे किए जाए। तो वहां बताया गया है अभयदान के प्रयोग में सबसे पहला प्रयोग है, किसी भी रूप में कोई व्यक्ति भयभीत है, उसे हम भय से मुक्त करें। और भय से मुक्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उसके हितैषी बने, हम उसके मित्र बने, हम उसके साथ मैत्री भाव को बढ़ाएं, हम उससे यह बात समझाएं, उसके हृदय में यह बात बिठाएं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे परिवार भावना होती है, समाज भावना होती है, सामाजिक भाव होता है, तो सामाजिक भाव से, पारिवारिक भाव से, मित्रता के भाव से हम
भय से पीड़ित व्यक्ति के भय को दूर कर सकते हैं। वहां हमें कुछ देना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मात्र हम उसके सहारा बनने की बात रखें कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी कोई जरूरत होगी हमें याद करिए। जैसे ही हम भयभीत व्यक्ति को हिम्मत बंधाने वाले वचनों से सहारा बनने की भावना व्यक्त करते हैं, जिसको दूसरे अर्थों में वचन पुण्य भी कहा गया है, हम अपने वचनों से किसी को सहायता पहुंचा सकें, भयभीत को सहायता मिलेगी, वो भय से मुक्त होगा, हमारे वचन का सदुपयोग हो जाएगा, हमारी वाणी का उत्तम प्रयोग होगा वो। अतः हम भयभीत को अपने वचनों से भय मुक्त करें। वचनों से भय मुक्त करने का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने खाली बोल दिया है, हम अंतर मन से तैयार रहें, जो हम बोल रहे हैं वो करने के भाव हैं हमारे, तब वो भय मुक्त होगा। कदाचित आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है और कदाचित आवश्यकता पड़ भी सकती है, तब हम उसके लिए खड़े होंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। दूसरा बताया संकट काल में सहायता। कभी कभी घर में, परिवार में, व्यक्ति के अंदर कोई समस्या हो जाती है, कोई दुर्घटना घट गई, कोई अचानक नुकसान हो गया, अचानक कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई, वैसी स्थिति में हम उसके लिए सहायता के लिए तैयार हैं। जैसा संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए हम अपना तन मन धन अर्पित करके तन से सेवा करें, मन से उसके प्रति मित्रता का भाव निभाएं और धन से उसकी सहायता करें, सहयोग करें। वैसी स्थिति में संकट काल के अंदर हम उसके लिए सहारा बने, वो भी एक प्रकार का अभय था। तीसरा कहा है मृत्यु भय में प्राण रक्षा। जब कोई मृत्यु के कगार पर है, मृत्यु पर बन आई है, और वैसी स्थिति में हम उसके प्राणों की जब रक्षा करते हैं, तब वो सबसे बड़ा अभयदान है। समझा करके, बचा करके, किसी भी रूप से हम उनके प्राणों को बचाने का कार्य करें, बहुत बड़ा अभयदान। इसी तरह से शरणागत की रक्षा, जैसे मृत्यु के समय में अभयदान का अगर हम उदाहरण देखें, आगे की कक्षाओं में हम विशेष उदाहरणों की चर्चा करेंगे एक एक की। जैसे बाड़े में बंद भय से पीड़ित प्राणियों को देख करके अरिष्ट नेमि कुमार ने उन सभी प्राणियों को उस बाड़े से मुक्त करवा दिया, मृत्यु से मुक्त करवाया था। बारात लेकर के जा रहे थे, लेकिन शादी का विचार त्याग दिया और प्राणियों की रक्षा की। मृत्यु के मुख में मृत्यु भय से पीड़ित प्राणियों को उन्होंने बचाया। इसीलिए उनको लिए कहा गया है तोरण सु प्रभु पाचा फिरिया शिव रमणी भरतार। अरिष्ट नेमि जी ने हजारों पशुओं को मृत्यु के भय से बचा करके उनकी प्राण रक्षा की। इसी तरह से शरणागत की रक्षा,
शांतिनाथ भगवान का पूर्व भाव जब वे राजा मेघरथ के रूप में थे, शरणागत की रक्षा के प्रति उनका बड़ा ऊंचा, बड़ी उत्कृष्ट भावना थी। और दो देवता जब उनकी परीक्षा के लिए आए तो एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, पूरा शरीर प्रस्तुत कर दिया कि मुझे मार करके तुम अपनी क्षुधा शांत कर सकते हो, लेकिन ये कबूतर मेरे शरण में आया है, मैं शरणागत की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और एक शरणागत की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, यहां सिर्फ जीवन की रक्षा की ही बात नहीं है, और भी अनेक प्रकार की बातें हो सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी के शरण में जाता है, तब शरण देने वाला व्यक्ति उसके प्राणों की रक्षा करता है, उसकी संपत्ति की रक्षा करता है, उसके परिवार की रक्षा करता है, उसके जीवन की रक्षा करता है। हर दृष्टि से सर्व रक्षा की जाती है। इसी कड़ी में पांचवा प्रयोग है प्राणघाती कुरीतियां बंद करवाना। अंधविश्वास के चलते विभिन्न कुरीतियों के रूप में दुनिया के अनेक देशों में, अनेक क्षेत्रों में कहीं बलि प्रथाएं चलती रही हैं, कहीं सती प्रथा के नाम पर बहनों को जिंदा उसके पति के शव के साथ जलाया जाता रहा है। ये कुरीतियां हैं जिसमें एक या अनेक जीवों की, पशुओं की, मूक प्राणियों की, और कभी कभी तो मनुष्यों की, नर बलि आदि के उदाहरण भी इतिहास के अंदर मिलते हैं। तो वैसी जो कुरीतियां चल रही है या चलती रही हैं पहले, उन कुरीतियों को बंद करवाने में अपना जीवन अर्पित करना। आज भी बहुत सारे लोग बलि प्रथा के नाम पर बकरों की और मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं। कई करुणा के भंडार अपने जीवन को झोंक करके उन प्राणियों की रक्षा करते हैं और उन कुरीतियों को बंद करवाने के लिए अपना तन मन धन अर्पित करते हैं। वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो इस तरह से प्राणघाती कुरीतियां बंद करवा करके भी अभयदान का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। छठा रूप है भयभीत अपराधी को क्षमादान। हाँ, अनुशासन की दृष्टि से अपराधी को सजा दी जाती है, दी जाती रही, आगे भी दी जाती रहेगी। लेकिन कभी कभी अपराधी अपना जीवन परिवर्तन करने की दिशा पकड़ लेता है। तब वो जो अपराध वो कर चुका है, वो अपराध तो उसका हो गया, लेकिन अब वो अपराध से और आपराधिक जिंदगी से बच करके अच्छा जीवन जीना चाह रहा है। उस समय उसे जीवन की आवश्यकता है। वो भयभीत है, पीड़ित है, क्योंकि उसने अपराध किया है। अगर अपराधी अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वैसे समय में अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए। अनेक उदाहरण ऐतिहासिक काल के भी मिलते हैं और आगम काल के भी मिलते हैं। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी को जिसने गोली मारी थी, महात्मा ने मरते हुए भी राम का नाम लिया और कहा कि इसे क्षमा कर देना। ऐसा ही ईसा मसीह के संबंध में भी आता है। कई लोगों ने अपने अपराधियों को क्षमा का दान दे दिया, क्षमा कर दिया।
और वैसे भी क्षमा वही कर सकता है जो शूरवीर होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। अनेक उदाहरण आगमों में इसके मिल सकते हैं और वर्तमान युग के भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। सातवां बताया है आपदा निवारण हेतु सहयोग। जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, एक क्षेत्र विशेष में हो सकती है, पूरी दुनिया में हो सकती है। वर्तमान में तो पूरी दुनिया में आपदा चल रही है, कोविड-19। जब जब कोई आपदा आती है, भूकंप आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, सुनामी आ जाती है, महामारी फैल जाती है, और उस समय उस आपदा से प्रभावित क्षेत्र के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, वे सारे पीड़ित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनके जीवन का जो सुव्यवस्थित मार्ग था वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भोजन पानी की दृष्टि से, व्यापार आदि की दृष्टि से जीवन संचालन मुश्किल हो जाता है। वैसे समय में आपदा निवारण हेतु जो सामूहिक आवश्यकता है, पूरे समाज की आवश्यकता है, पूरे देश की आवश्यकता है, पूरी दुनिया की आवश्यकता है, उस समय उसमें जो सहयोग किया जाता है, दान दे करके किया जाता है, सेवा करके किया जाता है, औषधि आदि दे करके किया जाता है, अथवा आपदा के क्षेत्र से उनको निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ये सारे कार्य किसी न किसी रूप में उन जीवों के प्रति अभय प्रकट कराता है। अतः अपेक्षा से इनको भी अभय दान की कैटेगरी में दिया। तो बंधुओं, ये तो एक सात मुख्य है, हजारों हजार प्रयोग हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी एक जीव से लेकर के संपूर्ण समुदाय के लिए। कभी एक जीव की रक्षा का प्रश्न होता है, जैसे कबूतर की रक्षा का प्रश्न था मेघरथ के सामने, और कभी सैकड़ों प्राणियों की रक्षा का प्रसंग होता है, जैसा अरिष्ट नेमि कुमार के सामने था जब वो बारात लेकर के जा रहे थे। विभिन्न अपेक्षाएं होती है, विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न परिस्थितियों में दुखी और पीड़ित जीवों को हम सहायता पहुंचाएं, ये प्रयोग हैं। प्रयोग का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया, उसके लिए नहीं। पढ़ना सुनना अच्छी बात है, पढ़ने से, सुनने से, समझने से हमारे अंतर के भाव विकसित होंगे, और उन विकसित भावों से जब हम इनको जीवन में प्रयोग करेंगे, प्रायोगिक करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब वो हमारे जीवन के लिए लाभदायी। तो ऐसे विभिन्न अपेक्षाओं से हमारे ग्रंथों में, हमारे आगमों के अंदर अभयदान के प्रयोग बताए गए हैं। आगमिक दृष्टि से क्या क्या प्रयोग होते हैं उसकी चर्चा भी हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। इस तरह से इन सात अपेक्षाओं में से जो भी अपेक्षा जब भी हमारे सामने अनुकूल प्रसंग हो, हम अपनी सामर्थ्य, हाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन कितना करता है, किसने क्या किया, इसको देखने की जरूरत है। करने वालों की अनुमोदना करें, जो भी सेवा करते हैं, छोटी करें बड़ी करें, उनकी अनुमोदना करें, और अपने से भी छोटी बड़ी जो भी हो सकती है, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन क्षमता रहते हुए प्रमाद के कारण से या स्वार्थ के कारण से अवसर आने पर चूके नहीं, अवसर का लाभ लें, तो हम अभयदान के विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अभयदान का महत्व बताया गया है कि अभयदान का क्या महत्व है। धर्म रत्न ग्रंथ के अंदर एक गाथा में ये कहा गया है, दत्तमिष्टम तपस्तप्तम तीर्थ सेवा तथा श्रुतम। दत्तमिष्टम तपस्तप्तम तीर्थ सेवा तथा श्रुतम सर्वाण्य भयदानस्य कलाम
नारहंती षोडशीम। बहुत सुंदर महत्व बताया है अभयदान का इसमें। इस गाथा के अंतर्गत धर्मरत्न ग्रंथ में ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, दत्तम इष्टम, इच्छा अनुसार वस्तु किसी को दी जाए, दान दिया जाए वस्तु का, अथवा तपस्तप्तम, या अपनी अनुकूलता अनुसार तप किया जाए, तीर्थ सेवा, तीर्थ यात्रा की जाए या तीर्थ यात्रा वालों की सेवा की जाए, तीर्थ की सेवा की जाए, तथा सुत्तम, और सुत ज्ञान अर्थात ज्ञान ध्यान स्वाध्याय किया जाए। यानी कि इसमें दान, शील, तप, सेवा, भावना, स्वाध्याय आदि विभिन्न धर्मों का एक प्रतीक बताया है। भाई इतने इतने प्रकार से व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उन सब से आगे बढ़कर के सर्वाणी अभयदानस्य, ये सभी धर्म आराधनाएं और उसकी तुलना में अभयदान की आराधना, कलाम नारहंती षोडशी, अभयदान के सामने ये सारे धर्म कलाम नारहंती षोडशीम, चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर ही स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यहां अभयदान का अर्थ संसार के समस्त जीवों को अभयदान देने से है, और संसार के समस्त जीवों को अभयदान देने का एकमात्र जो मार्ग है वो विरति भाव है। जैसे जब हम सामायिक दया, पौषध, संवर करते हैं तो उतनी देर के लिए संसार के समस्त जीवों को अभयदान दे देते हैं, और उससे आगे बढ़कर जब कोई साधक संयम मार्ग पर आरूढ़ होता है तो वह जीवन भर के लिए संसार के समस्त अनंतानंत जीव जगत को अभयदान दे देता है। उससे बड़ा अभयदान दूसरा नहीं हो सकता। अभयदान का सर्वोत्कृष्ट रूप है संयम, दीक्षा, और उसी का आंशिक रूप है सामायिक, संवर, पौषध, दयाव्रत। ये श्रावक के करणीय है। सामायिक, पौषध, दयाव्रत, संवर, उसमें समय की सीमा के अनुरूप 2 घड़ी के लिए, 1 अहोरात्रि के लिए, अथवा अनुकूलता प्रमाणे संवर, उतनी देर के लिए समस्त जीवों को अभयदान दे दिया जाता है, और संयम लेने वाला जीवन पर्यंत संसार के समस्त जीवों को अभयदान देता है। तो ये तो सर्वोत्कृष्ट अभयदान है, संयम। उस संयम के सामने, उस सामायिक के सामने बाकी के सारे दान, तप बहुत छोटे रह जाते हैं। इसलिए अभयदान को सबसे ऊंचा कहा है। ऐसा अभयदान, उस अभयदान के सामने दूसरे छोटे बड़े धर्म चंद्रमा की 16वीं कला जितने भी नहीं है। यानी कि सभी प्रकार की धर्म आराधना में आत्म स्वभाव में आकर के अपने स्वरूप में रमण करते हुए संसार के समस्त जीवों के प्रति अभयदान सहज ही दे दिया जाए, वो संयम, संयम रूप अभयदान सर्वोत्कृष्ट है। बाकी जहां जहां जैसा अवसर होता है उस प्रकार से अभयदान की आराधना की जाए। ऐसे अभयदान से जीवों में अपूर्व शांति प्रकट होती है। अभयदान एक ऐसी औषधि है, अभयदान एक ऐसा
उपकार और उपचार है कि जिसको अभय दान मिलता है उसे अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। कहा है, एक समय की बात है, अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत इस प्रसंग का प्रमाण मिलता है। वैसे तो अनेक ग्रंथों में, प्रवचनों में यह प्रसंग सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, पर ढूंढने पर अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत उसका प्रमाण मिलता है। कहते हैं, किसी समय की बात है, वसंतपुर नाम का एक नगर था और उस वसंतपुर नगर के अंतर्गत एक अरिमर्दन, या जिसका दूसरा नाम है अरिदमन, अरिदमन नाम के राजा राज्य करते थे। एक समय राज्य में किसी व्यक्ति ने राज खजाने में चोरी कर ली। जांच बिठाई गई, मंत्री और सेनापति को जिम्मेदारी दी गई और आखिर सुरक्षा विभाग ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, अर्थात उस चोर को ढूंढ निकाला। चोर को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, न्याय प्रणाली की चर्चा हुई और आखिर में, क्योंकि उसने राज खजाने में चोरी की थी, प्रत्यक्ष चोरी की थी, और वो भी राज खजाने में, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई। तारीख निर्धारित कर दी कि अमुक दिन अमुक समय इसको मृत्युदंड दिया जाएगा और उसे तब तक के लिए कैद खाने में बंद कर दिया गया। अब वह व्यक्ति एक एक पल, एक एक दिन पीड़ा के साथ गुजार रहा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है, मृत्यु से भयभीत हो रहा है, और करते करते वह दिन भी उपस्थित हो गया कि उसके सामने उसकी फांसी का दिन आ गया। सवेरे सवेरे 9 बजे के लगभग का समय उसका निर्धारित किया था कि भाई 9 बजे इसको आज फांसी दी जाए, और 8 बजे ही उसे कैद से निकाल करके फांसी के स्थल पर ले जाया जा रहा था। संयोग से जिस रास्ते से उसे लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते में राजा के महल थे। अरिमर्दन राजा के 4 रानियां थी और लगातार 4 महल भी मुख्य रास्ते पर, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों महल वहां पर। अचानक रानी का, बड़ी रानी का जरोखे में बैठे हुए उस भय पीड़ित व्यक्ति को ले जाते हुए देखना हुआ। पता किया इसे आज फांसी होने वाली है। रानी ने राजा से अपने विशेष अधिकार की मांग के रूप में एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए उस चोर को अपना मेहमान बनाने की मांग रखी। राजा ने अनुमति दी। रानी ने उसे अपने महल में बुलाया, नहलाया धुलाया, भोजन कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण दान दिए और उसके परिवार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसको भेंट की।
और उसे भेज दिया वापस। फांसी की सजा एक दिन के लिए पोस्टपोन हुई, पर सजा नहीं टली है। फिर दूसरे दिन ले जाया जा रहा था। जब दूसरी वाली रानी को पता चला कि कल बड़ी रानी ने ये किया है, तो उसने भी एक वक्त का मेहमान बनाने के लिए राजा से अनुमति ले ली और स्वादिष्ट भोजन उसको कराया और उसे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। पहली रानी ने 1,000 मुद्राएं दी थी, दूसरी ने 10,000 दी। पर फांसी की सजा वहीं की वहीं है, एक दिन के लिए टली। तीसरे दिन भी यही क्रम हुआ। तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी अपना अधिकार मांगा। राजा ने अनुमति दी और रानी ने उसे अपना एक दिन का एक वक्त का मेहमान बनाया। मेहमान बना करके दिन भर उसकी सेवा की, भोजन कराया, आभूषण दिए और फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के उसे विदा कर दिया। पर मृत्यु फिर भी सिर पर मंडरा रही। चौथे दिन तो फिर सजा के लिए ले जाया जा रहा है, फिर मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था। और जब ले जाया जा रहा था तो छोटी चौथे नंबर की रानी ने उसे राजा से अधिकार मांग करके अपने घर बुलाया, उससे बातचीत करी कि भाई तुमने चोरी क्यों की, क्या तुम पेशेवर चोर हो अथवा बुरी संगति से बने, अथवा तुम्हारे परिवार में चोरी का इतिहास है। सारी उससे बातचीत करी, उसके मन को टटोला, उसके अंदर की बात को निकाला। आज की भाषा में जिसे कहते हैं काउंसलिंग करना, उसने काउंसलिंग करी। काउंसलिंग करके उसके अंतर की दबी हुई भावना को बाहर निकाला, छिपी हुई बातों को, रहस्यों को बाहर निकाला। पता चला व्यक्ति तो भला था, बुरी संगति में पड़ गया, चोरों के साथ मित्रता हो गई और धीरे धीरे चोरी करना उसकी आदत बन गई। पर व्यक्ति परिवार से, कुल से कुलीन था। रानी ने पूछा अब क्या विचार है? अब क्या है? अब तो फांसी की सजा मिल गई है। 3 दिन उन्होंने बचा लिया, एक दिन आप बचा सकते हैं। 5वें दिन यानी कि अगले दिन तो फांसी होनी ही होनी। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मेरे लिए जीवन में कुछ सार नहीं है। रानी ने पूछा कि अगर तुम्हें एक मौका दिया जाए और यदि तुम्हें जीवन दान दिया जाए तो क्या तुम चोरी और बुराई के काम छोड़ने के लिए तैयार हो? उस अपराधी ने कहा राजमाता, अगर ऐसा हो सके तो, पर यह होना संभव नहीं है, मेरी सजा तय हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो सके तो मैं जिंदगी में चोरी क्या, झूठ, चोरी आदि सभी प्रकार के पाप का त्याग कर दूंगा और बहुत ही सदाचारी, ईमानदारी का, न्याय नीति का जीवन जीऊंगा और जिस हो सके उतने अच्छे कार्य करूंगा, लेकिन बुरे कार्यों से मैं बिल्कुल दूर हट जाऊंगा। पर ऐसा होगा कैसे? रानी ने कहा मैं कोशिश करती हूँ, पर तुम्हें अपने संकल्प पर दृढ़ रहना होगा। अगर तुम्हें जीवन दान मिल जाए तो फिर जिंदगी में कैसी भी विकट स्थिति आ जाए, तुम चोरी जैसा कार्य नहीं करोगे, अपराध के कार्य नहीं करोगे। भूखा मरना पड़े, चाहे कैसी भी पीड़ा आ जाए, कैसे भी कष्ट आ जाए, तुम संकल्प करो। उस व्यक्ति ने संकल्प किया कि मुझे जीवन दान अगर दे देते हो तो मैं सभी प्रकार के बड़े पापों को छोड़ दूंगा, जीवन सदाचारी से जीऊंगा। रानी ने राजा से कहा कि राजन,
मुझे आपसे एक चीज चाहिए, आप इस अपराधी का अपराध माफ कर दो, इसकी सजा मुक्त कर दो, इसे इसे जीवन का दान दो। ये व्यक्ति अपने जीवन में सुधर करके अच्छा बनना चाहता है। राजा ने कहा, चोर है, ये सुधर नहीं सकते। रानी ने कहा, नहीं, मैंने इससे बहुत संवाद किया है, मैंने इसके मन की भावनाओं को जाना है और इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने इसके हृदय को परिवर्तन करने का प्रयास किया और अब यह हृदय परिवर्तित हो चुका है। अब अगर मारोगे तो निर्दोष की मृत्यु होगी, क्योंकि चोरी करने वाला जो हृदय था उसका, उसको तो उसने हटा दिया है। अब इसे एक अवसर देना चाहिए। राजा ने रानी की बात मान ली और उस व्यक्ति को आज अभयदान दिया। चौथी रानी ने उसे सामान्य सा भोजन करवाया, दक्षिणा कुछ नहीं दी और कहा कि आज से तुम अच्छा जीवन जीने की शुरुआत करो। खाली हाथ उसे भेज दिया। अगले दिन सजा मुक्त हो चुकी थी, वो अपने काम पे लग गया। पर राजा के महल में एक घमासान मच गया। तीन रानियां आपस में लड़ने लग गई, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कहती है कि शुरुआत मैंने की तब अच्छा हुआ। दूसरी कहती है तुमने सिर्फ 1000 मोहरें दी थी, क्या होता है, मैंने 10,000 मोहरें दी। तीसरी कहती है मैंने 1,00,000 मोहरें दी, इसलिए मेरा काम सबसे बड़ा है। परिवार में यह समस्या छिड़ गई। राजा ने, जब राजा के सामने ये बात गई तो राजा ने सोचा कि मैं किसको सही किसको गलत कहूं, किसको अच्छा कहूं, किसको बड़ा कहूं। परिवार में समस्या है। राजा ने कहा, उस व्यक्ति को बुला लेते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कि चारों में से किसका कार्य श्रेष्ठ है। बात तय हुई, उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, 4 दिन पहले तुम्हें मृत्यु का दंड निर्धारित हो चुका था और मृत्यु दंड के लिए तुम ले जाए जा रहे थे। तब से अब तक 4 दिनों में तुम्हारे साथ 4 अलग अलग प्रकार की स्थितियां आई और अब तुम एक सामान्य नागरिक का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें यह बताना है कि 4 दिन में तुम्हारे सामने जो जो परिस्थितियां आई, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सी रानी का है। बंधुओं, हम सब जानते हैं, वही बात उस अपराधी से निर्दोष बने हृदय परिवर्तित हुए व्यक्ति ने कहा कि राजन, मेरे लिए तो सभी राजमाताएं आदरणीय हैं, सभी ने मेरे लिए अच्छा किया। किसी ने मुझे भोजन कराया, किसी ने मुझे वस्त्र आभूषण पहनाए, किसी ने 1000 मोहरें दान दी, किसी ने 1,00,000 मोहरें दान दी। सबका काम अपने अपने स्थान पर अच्छा है, नहीं श्रेष्ठ कौन सा है, पूछा वापस। तब उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के मुंह में जा रहा हो, दीयते म्रियमाणस्य, वो गाथा अभिधान राजेंद्र कोश के अंदर गाथा भी है और उसकी कथा भी है। तब उस व्यक्ति ने कहा, दीयते म्रियमाणस्य कोटिम जीवितमेव वा धन कोटिम न गृह्णात सर्वो जीवितुमिच्छति। अभिधान राजेंद्र कोश, बार बार हमारे इसकी चर्चा होती है, एक उत्कृष्ट कोश है। उसके पहले भाग में कुल 7 भाग हैं, एक एक भाग में 1000 1200 पेज का कोश है, बड़ी साइज का। पहले भाग के पेज नंबर 708 पर यह गाथा और यह कथा दोनों अंकित है। दीयते म्रियमाणस्य कोटिम जीवितमेव वा धन कोटिम न गृह्णात सर्वो जीवितुमिच्छति। वो व्यक्ति कहता है
कि एक व्यक्ति मृत्यु के मुख में है और उसके सामने दो अगर अवसर हैं, एक अवसर है कि तुम्हें जीवन दान मिल सकता है, और दूसरा अवसर है कि तुम्हें 1 करोड़ मुद्राएं दी जा सकती है। अब मृत्यु मुख में अटका हुआ जीव करोड़ मुद्राएं लेकर के खुश होगा या जीवन दान पाकर के खुश होगा? कोटिम जीवित में हुआ, या तो करोड़ों की संपत्ति या जीवन, दोनों में से अगर एक चुनना है तो समझदार व्यक्ति कभी संपत्ति नहीं चुनेगा, जीवन को चुनेगा। वो कहता है धन कोटिम न गृह्यात, वो उस समय करोड़ों की धन संपत्ता को ग्रहण नहीं करेगा। अगर उसको दो में से एक चीज को चुनना है, या तो तुम्हें जीवन का दान दिया जा सकता है या फिर तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दी जा सकती है, वैसी स्थिति में धन कोटिम न गृह्यात, करोड़ों की धन संपत्ति को ग्रहण नहीं करेगा, वो जीवन दान को ग्रहण करेगा। क्योंकि सर्वो जीवितुम इच्छति, सभी जीव जीवन की इच्छा करते हैं, सभी जीवन की चाहना करते हैं, जीवन को चाहते हैं। जीवन रहेगा तो संपत्ति फिर भी कमा ली जाएगी, लेकिन अगर जीवन नहीं रहा तो करोड़ों की संपत्ति भी दे दी जाए, वो क्या करेगा? उसे तो कल मरना है। चाहे रानियों ने उसे भोजन करवाया, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, वो ऊपरी मन से सब कुछ कर रहा था, जैसा रानियां कह रही थी वो कर रहा था, पर उसको पता है कल तो मेरी मृत्यु है, कल तो मेरी मृत्यु है। संपत्ति भी ले जाके घर रख देगा, क्या करेगा? कल तो मेरी मृत्यु है। लेकिन जब चौथी रानी ने जीवन दान के लिए उससे वार्तालाप की, उसे समझाया और उसके जीवन को, उसके हृदय को परिवर्तन करके उसको जीवन दान दिलाया, तब उसे जो शांति हुई वो शांति अपूर्व शांति थी। वैसी अपूर्व शांति उसे उन 3 रानियों के यहां नहीं मिली, धन से, वैभव से, वस्त्र से, आभूषण से नहीं मिली। उसे मिली तो मात्र जीवन दान से मिली। और तब कहा उस कथा के अंदर, कथा तो पूरी है, एक सेंटेंस में उसको मैंने लिखा है, वसंतपुरे नगरे अरिदमनो नृप, मतलब वसंतपुर नगर के अंदर अरिदमन नाम के इस राजा की यह घटना है, उसके जीवन के प्रसंग का यह अवसर है। और उसका अंतिम वाक्य, प्रथम वाक्य और अंतिम वाक्य लिखा है, अतः सर्वदानानाम अभयदानम श्रेष्ठमिति स्थितम। पुनः सुनिए, अतः अभयदानानाम सर्वदानानाम अभयदानम श्रेष्ठमिति स्थितम। इस घटना से उस व्यक्ति ने जो कहा, उस व्यक्ति ने जो अपना अनुभव बताया, अपनी अपूर्व शांति की बात कही, उससे यह स्थित होता है, यह निर्धारित होता है कि सर्वदाना नाम, सभी प्रकार के दानों में, अभय दानम श्रेष्ठम इति, अभय दान श्रेष्ठ है, यह स्थित होता है। तो इस तरह से आज हमने अभय दान के महत्व को समझने का प्रयास किया, विभिन्न प्रयोग बताए अभय दान के, हम सुने, समझें और प्रयोग के द्वारा जहां जैसी स्थिति, परिस्थिति, प्रसंग हो, उसके अनुरूप हम अभयदान को प्रायोगिक जीवन में ला करके जीवों में अपूर्व शांति पैदा कराएं, जीवों में अपूर्व शांति प्राप्त करवाएं। और जब किसी एक जीव को भी अपूर्व शांति प्राप्त होती है तो उसके परमाणुओं से हमारे में भी अपूर्व शांति प्राप्त होती है। कैसे क्या प्राप्त होती है, किस तरह के प्रयोग हमारे आगमों में इसके आए हैं, यथा अवसर जैसे आगे अवसर होगा, आगे की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। मैं पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और विषय के प्रतिपादन में, कथन में, विवेचन में कोई भी स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जिनेन्द्र।